शिक्षण, रोजगार आणि मोफत वीज देण्याचा अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज यांचा दावा. पत्रकार परिषद संपन्न. याबाबत वृत्त असे की शिक्षण, रोजगार, मोफत वीज यासह जनतेच्या मुद्द्यांवर आपण निवडणूक लढवत असून निवडणुकीत यश मिळाल्यास जनतेला दिलेले सर्व वादे पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही धुळे लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज अब्दुल हक यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे. धुळे शहरातील साक्री रोडवरील धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी सदर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळेस अपक्ष उमेदवार अब्दुल हाफिज अब्दुल हक यांनी या पत्रकार परिषदेतून सांगितले की देशाची सध्याची स्थिती भयानक असून बेरोजगारी वाढली आहे. शिक्षण महाग झाले असून MBBS साठी लाखो रुपये असतील तरच यश मिळतो. देशात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले असून सध्या लूटमार सुरू आहे. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी माझी उमेदवारी आहे असेच त्यांनी सांगितले. तर धुळ्याचा आजपर्यंत दुर्दैव म्हणून बाहेरचेच लोक धुळ्याला खासदार झाले. ते बाहेरचे असल्याने आमचे मुद्दे संसदेत मांडले जात नाहीत. 10 वर्षात धुळ्याच्या खासदारांनी काय केला असा देखील सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तर शहरासाठी, लोकसभा मतदारसंघासाठी, समाजासाठी, देशासाठी इमानदारीने काम करण्याची माझी भूमिका आहे. रोजगार उपलब्ध व्हावा, MIDC विकसित करणार, भ्रष्टाचार होणार नाही याची दक्षता घेणार, धुळ्यातील विद्यापीठाची स्थापना करणार, मतदारसंघात जागोजागी स्टडी सेंटर उभारणार, विद्यार्थ्यांना राहण्याची व्यवस्था, भोजनाची निःशुल्क व्यवस्था, सोलरच्या माध्यमातून मोफत वीज, प्रत्येक गावात फिल्टर प्लांट उभारण्याची व्यवस्था, शेतकऱ्यांना वीज खते मोफत दिले जाणार असून बेघरांना घरे दिले जातील असे मुद्दे या ठिकाणी अब्दुल हाफिज यांनी, अपक्ष उमेदवार यांनी या ठिकाणी जाहीरनाम्यातून पत्रकार परिषदेतून जाहीर केले. देश के अंदर लूटमार मचा हुआ है. अब इसको कौन सीधा करे? इसको सीधा करेंगे. अब एक बात ये है कि मैं ही क्यों यहाँ से उम्मीदवारी मैंने ही क्यों तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे दुनिया शहर की बदनसीबी रही. ये ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग मैं जब से देख रहा हूँ तो बाहर के लोग यहाँ पर खासदार बनते हैं. और जब बाहर के लोग जब दूसरी जगह पे खासदार बनते हैं तो उनको हमारी समस्याओं के बारे में मालूमात नहीं होती या जमीनी लेवल की बातें उन तक नहीं पहुँच पाती. इसलिए वो हमारे जमीनी लेवल के मुद्दे नहीं उठा पाते या हमारे काम नहीं कर सकते या हमें मिलना होता है तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है. जैसे कि आपको पता है कि कल का एक पार्टी से थे रेशमा मोतीराम हुए, करीब मेरे ख्याल से वो 10 साल खासदार रहे हमारे दुनिया शहर के साथी के थे. तो यहाँ दुनिया शहर के आवाम को ये भी नहीं पता था कि वो जेंट्स है या लेडीज है. बहुत सारा कुछ लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारा को रेशमा नाम से लोग समझते थे कि शायद कोई महिला हो सकती है. खैर वो एक अलग मुद्दा है. उसके बाद हमारे प्रताप राव सोनवणे साहब थे, वो भी नासिक से थे. तो आपको पता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया. और ये जो 10 साल रहा है हमारे जो अभी रहने के खासदार साहब, तो आपको पता है उन्होंने 10 साल में हमारे लिए क्या किया. तो बस यही है मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे बहुत सारे मुद्दों पे काम करना है हमारे शहर के लिए, हमारे हल्के के लिए और हमारे देश के लिए. मुझे बहुत कुछ करना है. इसीलिए अगर देखो मतदाता, अगर आप लोग मतदाता है, आप लोग अगर मुझे वोट करते हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों के वोट का सही इस्तेमाल करूँ. आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक मामला चल रहा है कि अगर कोई किसी पार्टी को वोट देता है, पार्टी देखकर वोट देता है लेकिन वो कैंडिडेट वहां पर टिका नहीं रहता है. आप वोट दे रहे हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के खिलाफ, लेकिन आप जिस पार्टी के खिलाफ वोट देते हो ये नेता लोग उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी में भाग जाते हैं जिसके आप मुखालिफ हो. लेकिन मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ. यहाँ पर बैठे पत्रकार जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे बड़े भाई लोग जो है वो जानते हैं कि मैं ऐसे इंसान हूँ. मैं कभी हौसला हारने वाला नहीं हूँ. आप मुझे अगर कामयाब करेंगे, मुझे वोट करेंगे तो मैं पूरा खड़ा करूँगा. और मेरे जो मुख्य मुद्दे हैं तो सबसे पहला मुद्दा है तो मैं रोजगार के मौके फराहम करूँगा.
रोजगार कैसे हमारे शहर में आए, हमारे हल्के में आए, उसके लिए कोशिश करूँगा। उसके लिए जो है हमारी जो है MIDC उसको डेवलप करके उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के लाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा जो देश को खोखला कर रहा है पूरे तरीके से दीमक की तरह, और हमारा देश खोखला हो चुका है उसकी वजह से, वो है भ्रष्टाचार। आवाम की गाड़ी मेहनत की जो कमाई है वो कुछ लोग लूट कर खा रहे हैं। तो जिस वक्त मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, अगर मैं चुन के आता हूँ, अपने मनसब पर बैठता हूँ, तो उनके गिरेबान पकड़कर आप लोगों के सामने लाऊंगा, उनसे पैसा वसूल करके देश के खजाने में डालूंगा। मेरा मुद्दा ये है। उसके बाद जो है अगला मुद्दा मेरा है तालीम, एजुकेशन। आपको पता है, अभी मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि हर डिग्री के लिए मोटी रकम, पहले तो एक जनरल आदमी PhD कर लेता था, MSc कर, लेकिन आज उसके लिए भी मोटी रकम लगने लगी। आज हर डिग्री के लिए, हर कोर्स के लिए बहुत ज्यादा फीस हो गई है कि एक गरीब आदमी, एक हमारे जैसा मिडिल क्लास आदमी को भारी पड़ रहा है वो फीस भरना। तो गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और जब आवाम में तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, तो आप बताओ देश तरक्की कैसे करेगा? देश को तरक्की करने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। तो मैं तालीम के लिए हर कोशिश करूंगा कि हमारे देश का बच्चा बच्चा तालीम हासिल करे, और उसके लिए हर डिग्री को मुफ्त कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरा अगला मुद्दा है कि हमारे जो धुलिया जिला एक बहुत बड़ा जिला है, इससे बहुत सारे पेड़े वगैरह इससे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मैं हमारे तालीम को बढ़ावा देने के लिए, उसके फरोग के लिए एक यूनिवर्सिटी का मंजूरी लाऊंगा, एक यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाऊंगा। उसके अलावा जो है तालीम से मुतालिक अगला भी मेरा मुद्दा है कि मैं धुलिया, मालेगांव और आसपास के जो बड़े गांव हैं उसमें स्टडी सेंटर चालू करूंगा। स्टडी सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होगी, और उस तैयारी में आने वाले जो बच्चे होंगे तो उनका रहना खाना सब वहाँ पर मुफ्त होगा। ऐसा स्टडी सेंटर कायम करेंगे। उसके बाद हमारा जो पेंडिंग मसला है, धुले, नंदुरबार, इंदौर जो रेलवे लाइन का मामला है, तो आपको पता है कि हमारे गांधार साहब ने भी वादा किया था, लेकिन वो अभी भी पेंडिंग है। तो इंशाल्लाह मैं अगर आपका नुमाइंदा बनता हूँ, इस हल्के का नुमाइंदा बनता हूँ, तो काम जरूर करूँगा इंशाल्लाह।